अब उसमें क्या होता है, हमें एक अलग तरीके का सर्किट बनानी पड़ती है टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या करना पड़ता है, ये जो सर्किट आपका था, मान लो ये शेल है जिसका हमें निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे लगाया हमने गैल्वेनोमीटर, और ये जॉकी का वायर है, ये जॉकी है। साथ में इसके साथ हम एक और लगाते हैं रेजिस्टेंस और एक की, ताकि एक की मान लो ये रेजिस्टेंस हम आर ले लेते हैं, आर हमने कहीं शो नहीं किया है, और इसका ईएमएफ हम ई मान लेते हैं, और हमें इस सेल का निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस। इट मीन्स यहाँ पे कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर है, ये आर है कितना, हमें यही निकालना है। अब देखो इसको, इस की को बोलो K1 और इस की को बोलो K2। क्लोज K1 ओनली, फाइंड नल पॉइंट, एट y, सो दैट। आप लोग मुझे बताओ, जब हम K1 क्लोज किए हैं और K2 अभी ओपन है, K2 ओपन है कहने का मतलब ये हुआ कि ये पोर्शन जो है ये इस सर्किट में नहीं है। आगे बस मुझे तो ये नॉर्मल कंडीशन है। अभी तो हमने ये चीज़ पहले भी देखा था कि अगर सिर्फ ये बैटरी है आपका और हमने K1 को क्लोज किया, नल पॉइंट को ढूंढ लिया, तो अभी जो मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द वायर, वो इसके लिए मिलेगा ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं EMF इज इक्वल टू K इंटू AJ1, J1 मीन्स फर्स्ट पोजिशन ऑफ जॉब, या फिर K इंटू L1, इसको लिख सकते हैं K इंटू L1, इसको फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं। तो यहाँ पे EMF क्या है, इस क्या है, इस सेल का EMF, ठीक। नाउ क्लोज K2 बट नॉट K1। अभी हमने क्या किया, K2 को क्लोज कर दिया, इसको ओपन कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, इसको जब क्लोज कर दिया हो और जॉकी अभी टच में नहीं है, अब जो है जॉकी टच में नहीं है, ये मान के चल जाओ। तो अभी क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये सर्किट ही आपका चल रहा होगा, और जब ये सर्किट काम कर रहा होगा तो ये कुछ करंट डिलीवर करेगा यहाँ से, ये करंट यहाँ से होते हुए ऐसे फिर आएगा। इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे आर हमने पहले बता दिया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो करंट यहाँ डिलीवर होगा आई, ये क्या होगा, EMF अपॉन में R प्लस आर, और V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई की जगह वैल्यू, जहाँ V क्या है, इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। ये बात है समझ, ठीक है। नाउ क्लोज K1 also and find null point for V। अब जो नल पॉइंट मिलेगा हमें, पहले हमें क्या, इसमें तो K1 क्लोज किए थे, इसमें सिर्फ K1 इसमें सिर्फ K1 क्लोज था, इसमें K2 ओपन था, क्लोज K1 ओनली। उसके बाद हमने क्या किया, नाउ क्लोज K2 बट नॉट K1, तो उससे हमने इस सर्किट का करंट देख लिया। अब ये क्लोज है ही, K2 क्लोज है ही, नाउ क्लोज K1 ऑल्सो, दोनों अब हमने दोनों क्लोज कर दिया, तो दोनों क्लोज करता है तो नल पॉइंट मिलेगा ना। ठीक है, अब जो नल पॉइंट मिलेगा, तो पहले नल पॉइंट मिला था तो उसमें ये सेल काम नहीं कर रहा था, ये सेल कोई करंट डिलीवर नहीं कर रहा था, बट अब जो मिल रहा है नल पॉइंट, उसमें ये सेल करंट डिलीवर कर रहा है, और तब जो इसके टर्मिनल के पास पोटेंशियल होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। उस कंडीशन में नल पॉइंट किसके लिए मिलेगा, हमें
वी के लिए, और वी के लिए मिलेगा तो इसको लिख सकते हैं के इंटू AJ2। अब AJ2, अब मुझे बताओ नल पॉइंट यहाँ से मीन्स बैलेंसिंग लेंथ L1 जो था पहले, ये L2 जब लिखेंगे यहाँ पे V इक्वल टू के L2, तो L2 L1 से छोटा होगा या बड़ा होगा, ये सोच के बताओ। बड़ा होगा सर। L2 L1 से छोटा होगा या बड़ा होगा? बड़ा L1 किसके लिए आया था हमारे पास? वो बंद करने वाला इसलिए है। EMF के लिए। L2 किसके लिए आया हमारे पास? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। और ये सेल यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज या डिस्चार्ज? चार्ज करंट डिलीवर कर रहा है। अच्छा ऐसे ऐसे डिस्चार्ज। तो जब सेल करंट डिलीवर कर रहा होगा, तो हमारा समझ, जब सेल करंट डिलीवर कर रहा होगा तो सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है। डिस्चार्जिंग कंडीशन में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF से बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा होगा। और जब V छोटा होगा तो L2 भी छोटा होगा। इट मीन्स जो न्यू बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा हमें वो L2 L1 से छोटा होगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो वो और एक ही तरफ ही होगा। यस, हेयर L2 डेफिनेटली स्मॉलर देन दैट ऑफ L1, लिख देता हूँ। क्यों? बिकॉज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज स्मॉलर देन दैट ऑफ EMF ऑफ द सेल। क्लियर हो? Yes. अब ये दो चीज़ में पता चल गया। ओके, नाउ वी नो दैट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ शेल, आपको याद होगा V इक्वल टू EMF माइनस IR, यस सर। ये पढ़े हो? यस सर। It means IR is equal to EMF minus V. So R is equal to EMF minus V अपॉन में I। इसको लिख सकते हैं हम लोग, EMF minus V अपॉन में I के बदले में ये जो I है V by R, V by R, और ये R ऊपर चला जाएगा। ये R कौन सा R है? इसका जो सेकेंडरी सर्किट में हमने रेजिस्टेंस लगाया था बैटरी के पैरेलल में। ठीक है ना? तो अब यहाँ से देखो, सो R इज इक्वल टू E के लिए हमने क्या लिखा था KL1, और V के लिए KL2, तो ऊपर में K कॉमन लेके L1 माइनस L2 लिख सकते हैं, हाँ या ना? और नीचे V के लिए फिर KL2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, K से K कैंसिल, तो L1 माइनस L2 अपॉन L2 into R। So internal resistance can be determined by this formula। क्या ये क्लियर? यस सर।